नमस्कार मित्रों, मैं हूं अविश शर्मा और मेमोरी टिप्स पर एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। बहुत टाइम से हमारे टॉप 01553 नाम के एक सब्सक्राइबर है, वो हमको बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई, बट अब मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज बहुत सारी टिप्स डिस्कस करने वाले हैं हमारी मेमोरी को शार्पन करने के लिए, और जो भी पढ़े उसको फटाक से याद कैसे हो जाए इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है कि पिक्चर से याद करना। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि जो किताबों में लिखा होता है वो तो हमें याद नहीं होता, बट पंचायत सीजन 3 में कौन से फेमस मीम बनेंगे ये हमको बिल्कुल याद होता है, और फिल्मों के डायलॉग तो हम कभी भूलते ही नहीं है। ऐसा क्यों मित्रों? क्योंकि जो इमेजेस होती हैं वो हमको वर्ड से 60,000 टाइम्स ज्यादा जल्दी याद होती है। 90% हमारा ब्रेन उनको ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है मित्रों। यानी कि जब हम कोई भी इमेज देखकर याद करते हैं, कोई भी हम वीडियो देखकर याद करते हैं, तो हमें जल्दी याद होता है। इसलिए कहा जाता है कोई भी कंसेप्ट जब नहीं समझ में आ रहा हो तो या तो उसका एनिमेटेड वीडियो देखना चाहिए या उसको कोई इमेज के फॉर्म में, कोई डायग्राम के फॉर्म में हमें समझना चाहिए, जिससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं आपको नॉर्मल किताबी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूं या फिर आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का 3D या इवन 2D एनिमेशन भी दिखा दूं, तब हमें ऑब्वियसली एनिमेशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, अब आते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है कि ऑलवेज क्रिएट अ स्टोरी। अब मित्रों, हमें कहानियां बनाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मित्रों, जब हम कहानी बनाते हैं तो वो चीज हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ये चीज विजुअलाइज कीजिए। एक पर्सन है, वो एस्ट्रोनॉट है, मून पर है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी कील है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेल, और उसकी बाजू मतलब एकदम बाइसेप ट्राइसेप है भाई, के बहुत एकदम मस्कुलर आदमी है। तो अब ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि अच्छा ये बंदा मून पे है, इसके हाथ में एक नेल है और इसके आर्म्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मून पे पहला बंदा कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेल, आर्म्स, स्ट्रॉन्ग, इससे हमने बना लिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ही मित्रों, जो भी चीज हम एक कहानी बनाकर याद करते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। टिप नंबर 3 पे जो है एक्रोनिम्स एंड नेमोनिक्स। अब एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी चीज मतलब एक सीरीज ऑफ थिंग्स के पहले लेटर्स को लेकर एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसी को हम साधारण भाषा में एक्रोनिम्स कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं। और इसी का उल्टा, जब हम कुछ एक लंबे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर से कुछ एक सीरीज डिराइव करते हैं उसको हम नेमोनिक्स कहते हैं। चलिए एक्रोनिम का हम एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। जैसे बॉडमास रूल हम सभी ने पढ़ा है, बट बॉडमास रूल था क्या? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता था कि किस ऑर्डर में हमको ऑपरेशंस को करना चाहिए, बट ये हमें कैसे याद है? क्योंकि हमको ये सारे ऑपरेशंस एक शॉर्ट फॉर्म बॉडमास के रूप में याद है। चलिए अब जो सारे कलर्स हैं इंद्रधनुष के, उनको ऑर्डर में याद करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अब भाई मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने इनको याद किया है एक एक्रोनिम के रूप में जो है वेबग्योर। अब वेबग्योर में सारे जो कलर्स हैं उनके पहले लेटर हैं और उससे मुझे ये याद हो गया। मित्रों, हम नेमोनिक्स को देख लेते हैं। नेमोनिक्स यानी कि किसी भी एक लंबे सीरीज में से पहले पहले लेटर से कुछ दूसरी चीज याद कर लेना। जैसे प्लैनेट्स के नाम हम कैसे याद करेंगे? माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। यानी कि इनके पहले लेटर्स ले लेंगे तो उससे हमको मिल जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो मित्रों ऐसे ही हम और भी चीजें याद कर सकते हैं, जैसे कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.1416। इसको हम याद कर सकते हैं मे आई हैव अ पिलो। अब यहाँ पे मैं तकिया नहीं मांग रहा हूँ। इनमें आप लेटर्स काउंट कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3.1416। चलिए इसको मैं एलॉबरेट कर देता हूँ। जैसे कि मे में 3 लेटर्स है MAY, आई में 1 लेटर है 1, हाफ में 4 लेटर्स है HAVE 4 हो गए, ए में अगेन 1 लेटर, पिलो में 6 लेटर, तो 31416। इससे हमें याद हो जाएगा ओके पाई यानी कि 3.1416। तो अब इतनी वैल्यू की जगह हम क्या होंगे? अच्छा पाई, मे आई हैव अ पिलो 3.
1416, ओके याद हो गया, ठीक है। तो अब हम अगले ट्रिक पर आ जाते हैं, जो है कि हमें अपनी जो लोकेशन है पढ़ते हुए वो चेंज करते रहनी चाहिए। अब आप लोगों ने मुझे बहुत वीडियोस में बोलते हुए सुना होगा कि हमें एक जगह बैठ के पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास है ना तो कौनते हैं वैराग्येण चक्रियते। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात बोल रहा हूं मैं, लेट मी टेल यू। ये होता है कि जब हमें एक जगह बैठने की प्रैक्टिस ना हो, बट मैं ये भी मानता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता होगा कि एक जगह एक पोस्चर में एक ही किताब को अगर हम बहुत देर तक पढ़ते रहे ना, तो उसके बाद कभी कभी तो किताब का आर पार भी दिखने लगता है। तो मित्रों, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जगह हम कभी ऐसे हो जाए तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जब कोई भी धार्मिक किताब पढ़ता हूँ तब मैं ऑलवेज अपने मंदिर में बैठ के पढ़ता हूँ, बट कोई भी मैं हमारे धर्म और साइंस से रिलेटेड किताब पढ़ता हूँ, कोई भी वैदिक साइंस है, तब मैं उसको अपने कंप्यूटर के पास बैठ के ही हमेशा पढ़ता हूँ। और जब भी मुझे अपने स्कूल की बुक्स का रिवीजन करना होता है एग्जाम से पहले और वो ठंड के समय, तो मैं क्या करता हूँ नीचे जाके आराम से अपने बहुत लॉन में बैठकर किताब पढ़ता हूँ। तो मित्रों, ऐसे अलग अलग जगह से हमें क्या होता है बहुत ज्यादा चीजें याद होती हैं, क्योंकि एक स्टडी थी जो न्यूरोलॉजिस्ट ने की थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स को करीबन 8 से 10 वर्ड्स दिए गए याद करने के लिए, और उनको अलग अलग 2 कमरों में बिठा दिया गया। 2 ग्रुप्स थे कॉलेज स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को बिठाया गया एक बहुत ही क्लटर्ड मेसी से रूम में, मतलब एकदम खाली रूम, उसमें कुछ नहीं, कोई विंडोज नहीं, और दूसरे लोगों को एक बहुत अच्छा सा रूम जिसमें अच्छी रोशनी आ रही है, बाहर बहुत अच्छा व्यू है, एक अच्छी टेबल है, रेस्ट करने के लिए काउच वगैरह है। तो बाद में क्या देखा गया, यस यू गेस्ड इट राइट, ये जो सेकंड ग्रुप था उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो अब इसी ट्रिक को हम भी यूज करेंगे। तो मित्रों, मैं 5वीं ट्रिक बताता हूँ जो टॉपर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, बट मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं भी फर्स्ट से अभी तक तो टॉप ही करता आया हूँ, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो है कि टॉपर सबसे ज्यादा अच्छी नींद लेते हैं। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि भैया बैक बेंचर्स भी तो सो जाते हैं, बट टॉपर्स कभी भी क्लास में या ट्यूशन में कभी नहीं सोते। वो लोग घर पे आके अच्छी रात को 8 घंटे की नींद लेते हैं, और कभी ले या ना ले, हमेशा ही एग्जाम्स के टाइम तो बहुत ही अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम अच्छी नींद लेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड फास्ट काम करेगा। एक और बोनस टिप देता हूँ कि जो भी सबसे चैलेंजिंग टॉपिक लगे ना, सोने से पहले उसको पढ़कर हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि रात भर फिर क्या करता है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो उस पर कंटेम्पलेशन करता है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं ऐसा करके सोया हूँ, सुबह मुझे उस चीज का सॉल्यूशन मिल गया है। तो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स प्योर न्यूरोसाइंस, बट हमें इसको कैसे करना है अपने हाथ में, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको अपनी मम्मी की स्पेशल ऐसी 5-6 टिप्स फास्ट बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक फॉलो किया। तो मित्रों, पहली टिप है रीड इट अलाउड, यानी कि जो भी चीज हो आप उसको जल्दी जल्दी बोल के पढ़े। दूसरी टेक्निक है फाइनमेंस टेक्निक, यानी कि जो भी चीज आप याद करें उसको जब आप दूसरों को समझाएंगे, पेरेंट्स को या छोटे भाई बहनों को, तब आपको दुगनी तेजी से याद होगी। तीसरी टिप है कि कलर्स, टेबल्स और फ्लो चार्ट्स का यूज करें। अलग अलग कलर्स से इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करें। फ्लो चार्ट्स और टेबल के यूज से हमारी पिक्चर मेमोरी के थ्रू हमें ये चीजें जल्दी याद होंगी। तो मित्रों, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और क्या आपने इन टिप्स को कभी ट्राई किया है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में।